तो वहीं गीता और गुरुओं की पावन धरती कुरुक्षेत्र उस समय एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी जब हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर उठाकर मुख्य मंच तक ले जाने की पवित्र पालकी सेवा निभाई। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य अतिथि के तौर में शिरकत की। देखिए रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में श्रद्धा और संस्कृति का महासंगम, श्री गुरु तेग बहादुर को समर्पित समागम। मुख्यमंत्री सैनी ने निभाई पवित्र पालकी सेवा। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर हरियाणा की नायब सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में समागम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम से पहले गुरु तेग बहादुर के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। समारोह में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक दृश्य भी देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर उठाकर मुख्य मंच तक ले जाने की पवित्र पालकी सेवा निभाई। मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि उनकी शिक्षाओं और साहस ने पीढ़ियों को वीरता का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा गुरुओं की धरती है। हम अपनी नई पीढ़ियों को उनके संदेश, आदर्शों और विचारों से प्रेरित करने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। इसी दिशा में श्री गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर इस समागम का आयोजन किया गया। गुरु जी के शहीदी दिवस पर प्रदेश सरकार ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश में अनेक आयोजन किए हैं, ताकि गुरु जी की शिक्षाएं प्रदेश के बच्चे बच्चे तक पहुंचें। मैं उनका आपको बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा में 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में सिरसा जिला से रोड़ी, पंचकुला जिला से पिंजौर, फरीदाबाद और यमुनानगर जिला के सुढौरा से 4 यात्राएं अलग अलग स्थानों से गुरु तेग बहादुर जी के इस शहीदी दिवस को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रारंभ की। तब से शुरू करके आज तक प्रदेश में हमने 350 रक्तदान शिविर आयोजित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनमें 27,000 यूनिट एकत्र किया गया है। गुरु जी के जीवन पर प्रदेश के सभी स्कूलों में पंजाबी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश भाषाओं में निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। मुझे ये बताते हुए कि इस कार्यक्रम में 3,50,000 बच्चों ने अलग अलग स्कूलों में भाग लिया। इसी प्रकार 3 भाषाओं की कहानी प्रतियोगिता में 350 विद्यार्थियों ने भाग लिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब पहली यात्रा हमने सिरसा रोड़ी से प्रारंभ की, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार वहां आयोजित किया गया। हमने वहां पर गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, दर्शन और कार्यों पर चेयर स्थापित करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समागम में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आजादी का अमृत महोत्सव में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को देश भर में मनाया गया। उनकी स्मृति में डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में सिरसा जिला से रोड़ी, पंचकुला जिला से पिंजौर, फरीदाबाद और यमुनानगर जिला के सुढौरा से 4 यात्राएं अलग अलग स्थानों से गुरु तेग बहादुर जी के इस शहीदी दिवस को जन जन तक पहुंचाने के लिए
प्रारंभ की। तब से शुरू करके आज तक प्रदेश में हमने 350 रक्तदान शिविर आयोजित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनमें 27,000 यूनिट एकत्र किया गया है। गुरु जी के जीवन पर प्रदेश के सभी स्कूलों में पंजाबी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश भाषाओं में निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, दर्शन और कार्यों पर चेर स्थापित करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया, ताकि गुरु जी के दिखाए हुए मार्ग पर जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, उसको हमारे युवा उसको देख सकें, सर्च कर सकें। उसको लेकर के हमने एक चेयर स्थापित करने का गुरु तेग बहादुर जी के नाम से निर्णय किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसी प्रकार हमने जब पंचकुला पिंजौर से यात्रा प्रारंभ हुई तो अंबाला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल, उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा गया। श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में श्रद्धा, भक्ति और शांति का वातावरण बना रहा। शहीदी दिवस के मुख्य कार्यक्रम में कीर्तन, गुरबाणी, पाठ, समागम और गुरु तेग बहादुर के बलिदान पर आधारित विशेष प्रस्तुतियां शामिल रही।